हेलो वर्गोस, कन्या राशि। आज हम आपकी वार्षिक लव टैरो रीडिंग करेंगे, जिसमें मैं एक एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। मीन्स कि जनवरी का एक कार्ड, फरवरी का एक कार्ड, मार्च का एक कार्ड, ऐसे करके 12 महीनों के एक एक कार्ड, जिसमें से मैं आपको जो भी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन रह सकने की संभावना है, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, टिप ऑफ द ईयर, एडवाइस ऑफ द ईयर, सभी कुछ उस इन 12 कार्ड्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। बस रीडिंग शुरुआत करने से पहले आपको एक ही बात को मैं कहूँगी, जैसे कि हर रीडिंग में हम बोलते हैं कि रीडिंग जनरल होगी, जो आपसे हो सकता है 100% रेजोनेट करे और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे और हो सकता है पूरी की पूरी कर जाए और थोड़ी बहुत करे और ना भी करे। तो इसीलिए ओपन माइंडेड होके देखना है। प्लस यहाँ पे हम फ्यूचर का देख रहे हैं, मीन्स कि रफ आइडिया देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, हमें पता ही है। जैसे कि लेकिन फिर भी एक मेजर इवेंट के तौर पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक कार्ड ही लूंगी मैं। ओके। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, नेम से किसी भी प्रकार से अगर आप कन्या राशि वाले हैं, वर्गोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और साल में जिस भी महीने में आपके सामने ये वीडियो आएगी, दैट मीन्स ये वीडियो से आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा, कोई ना कोई गाइडेंस देने के लिए आई है ये वीडियो आपके सामने। ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन है उसे भी हिट ज़रूर करना है। ओके। चलिए, अपने अपने पार्टनर को मन में रख के एंड जिस भी डेटी में आप, जिस भी भगवान में आप, ईश्वर में, अल्लाह में, वाहेगुरु में, ओके, जीसस क्राइस्ट में, कोई भी यहाँ पे कोई धर्म, समाज, कोई किसी चीज़ की टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है, कोई भी, चाहे आप किसी भी धर्म से, जाति से हो, कोई भी नहीं, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके। उनको याद कर लीजिए, अपने ईश्वर को। और इसी कार्ड से मैं आपको एडवाइस भी दूंगी, ऑब्स्टेकल्स भी बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। 12 के 12 साइंस के लिए यहाँ पे रीडिंग रहेगी। मीन्स कि कन्या राशि इंक्लूड कन्या राशि, ठीक है। मीन्स अगर आप कन्या राशि वाले हैं और कन्या राशि वाले से ही डील कर रहे हैं, उनके लिए भी सेम एनर्जीज एंड मैसेजेस रहेंगे। और उसके अलावा भी जितने 11 के 11 राशियां बच जाएंगी, किसी से भी आप डील कर रहे हैं, ओके, सबके लिए ही यहाँ पे मैसेजेस रहेगा लास्ट में। प्लस लास्ट में मैं आपकी हर एक जोडिएक साइन के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी हो सकती है वो बताऊंगी। और अगर कोई स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे पर्सनैलिटी पिक हुई किसी के भी पार्टनर की, वो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड दूसरी बात कि ये रीडिंग न्यू लव वाले भी देख सकते हैं। ओके। अगर आपकी न्यू रिलेशनशिप है वो भी देख सकते हैं। ओके। सिंगल्स है वो भी देख सकते हैं। वो क्या देख सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप उनकी लाइफ में आने की संभावना है या नहीं, और अगर आएगा या आएगी तो कैसी पर्सनैलिटीज़ हो सकती है, कैसा फ्यूचर रह सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिड भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तब भी देख सकते हैं आप। जनवरी, वैसे तो महीना ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ जनवरी के लिए एक कार्ड। फेब, मार्च,
अप्रैल, मई, जून। अभी तक तो जो 6 महीने दिख रहे हैं मेरे को, एवरेज दिख रहे हैं बिल्कुल। मिला जुला ही दिख रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये पीछे मुड़ मुड़ के देखना, मिस करना काफ़ी ज़्यादा इस साल में मैं आपको देख रही हूँ। गलत डिसीज़न थोड़ा सा लेने से बचे कन्या राशि वालों। मैरिड लाइफ में आपके थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ कि कोई गलत निर्णय शायद आप ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लास्ट कार्ड। एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी और एक एक कार्ड मैं यहाँ से हटाती जाऊंगी। लवर्स। लास्ट के 3 महीने आपके लिए अकॉर्डिंग टू माय कार्ड्स बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। शुरू के थोड़े से 6 महीने आपके लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए ना थोड़ा सा मैं मॉडरेट देख रही हूँ, एवरेज टाइम पीरियड देख रही हूँ। थोड़ा सा ना आपको खुद से ही सेटिस्फाई मैं नहीं देख रही। देखिए, द जनवरी का कार्ड जो है दिखा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नए नए विचार आपके मन में आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्स करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। ओके, और फरवरी में कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने किसी एक डिसीज़न को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस करते नज़र आ रहे हैं, मिस करते नज़र आ रहे हैं। यस, देखिए, जनवरी में कन्या राशि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपसे कम्युनिकेशन करने की बहुत कोशिश की है। यस, इन्होंने सोचा भी, ये अपना प्रिंसेस चार्मिंग आपको मानते हैं, नो डाउट। ओके, इनको मेंटल क्लैरिटी मिली है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आपकी भी फीलिंग्स, एनर्जीज ऐसी हो सकती है रही हो। ये जो सोचते थे उस सोच से ये निकले हैं बाहर कहीं ना कहीं। और काफ़ी ज़्यादा अब समझदारी से, ठंडे दिमाग से ये डिसीज़न मेकिंग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये जनवरी का कार्ड है। अपने और आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए ये कोई पीसफुल रिजोल्यूशन, पीसफुल कम्युनिकेशन आपके साथ करने का विचार तो बना रहे थे। जनवरी का कार्ड है, 1 नंबर ही आया है। बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन, बहुत सुलझी हुई कम्युनिकेशन यहाँ पे मैं आपके लिए होते हुए देख रही हूँ, जो कि आपकी जनवरी के महीने की एनर्जीज रही है लव लाइफ की। अगर नो कम्युनिकेशन में रहे हैं, सबके लिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर नो कम्युनिकेशन में रहे हैं तो आपके पर्सन ने बहुत बार सोच विचार किया है, आपकी तरफ आए और जो इनसे गलतियाँ हुई है उनकी माफ़ी मांगे। ओके, और बातों को सुलझा के रिश्ते में एक पीसफुल रिजोल्यूशन लाए। पुराने झगड़े तो पुराने झगड़े, उल्टा और भी कई नए झगड़े भी उत्पन्न हो गए होंगे। ईगो क्लैशेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कन्या राशि, आपके जो पार्टनर है ना, उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से ना ये आपसे थोड़ा खुद से ही कटे सटे रहे होंगे। अब फरवरी का कार्ड देखेंगे आपके लिए, वर्गोस। फिर से स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा ना विचारों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ। विचार
मूड स्विंग्स, मूड फ्लैक्चुएट होना, इमोशनली अप डाउन होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड ही स्वॉर्ड्स के आया, और स्वॉर्ड्स मीन्स विचार, बातें, सोच, ये सब चीज़ें मीन्स कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेशन करना, ख्याली पुलाव पकाना, ये सब रिश्ते में मैं बहुत ज़्यादा होते देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं। ओके, इन्होंने हो सकता है आपसे पास्ट में अप्रोच करने की सोची हो या फिर अप्रोच किया भी हो, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी बात नहीं सुनना चाहते। और कहीं ना कहीं ये जब दूर से आपसे नज़र बनाए हुए हैं ना, इन केस अगर आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन लेने बंद कर दिए हैं प्रेजेंट में, या आप पे अगर दूर से नज़र बनाए हुए हैं ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही खुश है। हम्म। और कहीं ना कहीं मैं देख भी रही हूँ कन्या राशि, आप अपने अकेलेपन को, अपने एकांत को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे। आप ज़्यादा फरवरी के मंथ में मैं ज़्यादा आपको देख नहीं रही हूँ कि किसी से बातचीत आप कर रहे हैं। इवन आप सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं, लोगों से भी कम्युनिकेशन में कम आ रहे हैं, और इसका ये कारण, एक कारण ये है कि आपके ऊपर ना फरवरी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर पढ़ाई करते हैं तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लोड रहेगा। मेडिटेशन वगैरह भी मैं करते देख रही हूँ आप लोगों को, और बैलेंस बनाते नज़र आ रहे हैं मेरे को आप। अगर रिलेशनशिप में कोई मतलब छोटी मोटी बात हुई है, सिर्फ अगर मैरिड है, काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी देख रही हूँ मैं, बहुत शांति से, बहुत सोच विचार करके। एक दूसरी एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, बहुत सोच विचार करके। ओके, लोगों को लगता होगा कि इसे अपने रिश्ते की नहीं पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप उस एकांत में, अकेलेपन में अपने इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और बैलेंस कैसे लाया जाए वो सोच रहे हैं। क्योंकि अगर पास्ट में आपके पार्टनर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी ना, इनकी वजह से अगर प्रॉब्लम हुई थी, तो आपका ये थिंकिंग रहेगा कहीं ना कहीं, तो कि इतनी आसानी से अगर मैं इसे माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी, तो ये हर बार की तरह इस बार भी वही गलती रिपीट करेगा, और भी ज़्यादा मैं पेन से सफ़र करूंगा। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे यही है कि एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। हर रिलेशनशिप में एक प्राइवेसी होती है, हमें किसी की प्राइवेसी में घुसने का हक नहीं है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, ये फ़ोन में पासवर्ड चेक करना, हम्म, तो लोगों की ये सोच होती है कि भाई पासवर्ड लगा रखा है तो ज़रूर सीक्रेटिव पर्सन होगा। अरे हमें क्यों जानना है क्या पर्सन है, नहीं पर्सन है? जब आपके सामने सच्चाई आ जाए तब करंट एक्शन लो, बस जांच पड़ताल करके और करंट एक्शन लो। इतना जासूसी करके कभी भी रिश्ता नहीं होता है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो, बिल्कुल खुला छोड़ दो। बस इतना देखो कि जिस तरीके से आप उसकी हर पसंद नापसंद, उसके स्पेस की रिस्पेक्ट करते हो, आप जिस बातों पे हमें गौर करना चाहिए ना आज के टाइम पे रिलेशनशिप में, हम उन बातों पे गौर ना करके ऊट पटांग चीज़ों पे गौर करते हैं। ओके, अपने रिश्ते को किस तरीके से पब्लिकली शेयर किया जाए, दिखाए कि देखो मैं द वन हूँ, मेरी पर्सन द वन है, ये सब ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेपरेशन, डाइवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए वर्गोस, मेरी वार्षिक राशिफल में भी अगर आप जाके देखेंगे ना, मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, वहाँ पे भी मैंने यही बोला हुआ है, ये मंगल का साल है। जिस तरीके से एक्सप्रेशन भी लोगों के बने रहेंगे, चाहे जो भी ज़ोडिएक साइन हो, उसी तरीके से एक्शन भी बने रहेंगे। एक्शन पॉजिटिव वे में भी बने रहेंगे और नेगेटिव वे में भी बने रहेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे,
ओके। 8 का नंबर जो था हमारा 2024 का, वहाँ जहाँ पे हमने सोचा बहुत कुछ था लेकिन हमारे मन मुताबिक हो नहीं रही थी, और अगर हो भी रही थी तो जिस काम को 2 महीने लगने थे उसको 4 महीने 5 महीने ये इतना समय लग रहा था। लेकिन 9 में क्या होगा, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होंगी चीज़ें, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होंगी। अगर अभी गलती हुई, अगले ही पल रिश्ता तोड़ दिया, ऐसे भी नौबतें आएंगी। यस, कुछ ट्रांजिशन, कुछ प्लानिटरी अब ट्रांजिशंस ऐसे होने वाले हैं कुछ ही समय में, जिसमें बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत ज़्यादा सेपरेशन होने के योग बन रहे हैं, ऐसी युतियाँ बन रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। ओके, तो बिल्कुल हेल्दी बाउंड्रीज इसीलिए मैं कहती हूँ शुरू से ही क्रिएट कीजिए। अब अगर आप अपने रिलेशनशिप में 1 1.5 साल 2 साल बाद बोलेंगे, पहले तो आपने उन्हें बहुत कुछ गिव किया, बहुत समय दिया, उनके बिना बोले आप उनके लिए करने लग गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये रिश्ते को एक स्ट्रेंथन देने में मदद करता है। लेकिन उसके बाद वहीं पे अगर आप सामने वाले को फिर अज्यूम किया आपने, वैसे तो वर्गोस करते नहीं हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे मतलब बोलते हुए सही भी नहीं लग रहा है कि जो वर्गोस होते हैं ना, वो बहुत बहुत परफेक्शनिस्ट डिमांडिंग होते हैं कि उनका पार्टनर, सिर्फ लव रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं बोल रही हूँ, इनके पूरे ओवरऑल लाइफ में इन्हें ना परफेक्ट चाहिए होती है हर चीज़ें। अगर जरा से भी इधर की उधर हो गई ना बातें, या कुछ भी ऐसा देख लेंगे तो तुरंत रिश्ता तोड़ने में भी ये समय नहीं लगाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें ही अफसोस होता है। दैट्स वाई द रीज़न कि बोला जाता है कि कन्या राशि वाले रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से अनलकी होते हैं। वैसे तो सब बर्थ चार्ट पूरी एनालाइज करके ही बताया जा सकता है कि प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन अधिकतर ये पाया गया है। और वहीं पे क्रॉस वॉचर्स के लिए मैं कहूँगी, इनका परफेक्शनिस्ट का डिमांड ऐसा नहीं होता कि मुझे मेरा पर्सन परफेक्ट है, मुझे दुनिया को दिखाना है। नहीं, इनकी बातों को अगर सीरियसली लेके इनका पार्टनर अपने लाइफ में चले पॉजिटिव होके, तो बहुत वो सक्सेसफुल भी होते हैं। यस, चलिए देखते हैं मार्च का कार्ड। देखिए, मार्च के कार्ड में मार्च तीसरा महीना है और यहाँ पे 3rd नंबर भी आया है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, कम्युनिकेशंस की वजह से, सोच विचार की वजह से, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे रिश्तों के टूटने का कारण मैं देख रही हूँ। ओके, आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के भी यहाँ पे चांसेस है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सोच विचार, जो कि मुझे सबसे पहले एनर्जी पिक हुई कि आपके ही सोच विचार की वजह से, आपके ही बातों की वजह से, आपके ही व्यवहार की वजह से आपके रिश्ते में मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम आ रही है। या आपकी तरफ से भी हो सकती है कन्या राशि, आपके पार्टनर की तरफ से भी होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेंगे बातों को, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल हाई रहेगा इन दिनों। ओके, इमोशनली सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होते देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दुखी, उदास, ये सब एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे किसी का डाइवोर्स कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन डाइवोर्स भी किसी का होने के चांसेस है। अगर बहुत लंबे समय से डाइवोर्स की प्रक्रिया चल रही है लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने हो जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चाहते नहीं हैं ये डाइवोर्स हो, आप बहुत मजबूरी में दे रहे हैं। मे बी आपका पार्टनर नहीं आपके साथ रहना चाहता, कोई भी वजह हो सकती है। आप में शायद उसको कोई बात या व्यवहार या कोई आदत बुरी लगती हो। ओके, तो यहाँ पे सोच विचार की वजह से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होने के चांसेस है। लॉस की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो तीसरा महीना थोड़ा सा आपको सावधानी से चलना है और परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हम मार्च की रीडिंग भी करेंगे 10-10 दिन की। ये एक बिल्कुल मेजर इवेंट्स पे मैं आपके लिए एक वार्षिक राशिफल अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप आने वाली मेन तो सारी अच्छी अच्छी बातें बोलने के साथ साथ ना होना चाहिए कि बुरी बातों को भी बोल दिया जाए। आई डोंट नो कि कितने लोग बोलते हैं कितने नहीं बोलते, क्योंकि अच्छा जो होना होगा उसमें तो हम हैप्पी रहेंगे ही, उसमें हमारे पार्टनर हमारे साथ है, इस बात की खुशी रहेगी, वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, लेकिन अगर
ऑब्स्टेकल्स पता चल जाए ना, एडवाइस मिल जाए हमें बस कहीं से थोड़ी सी, तो शायद आने वाले खतरे से हम बच जाए, हमारा रिश्ता बच जाए, राइट। अप्रैल का कार्ड किंग ऑफ कप्स, फिर से जीवन पटरी में आ जाएगा। ओके, जो भी अपने रिलेशनशिप को बचाने में कामयाब हो जाए, थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दे। और ये वर्गो और वर्गो के क्रॉस वॉचर्स दोनों के लिए हो रही है बातें। मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था, एक ही कार्ड से मैं दोनों की एनर्जीज, एडवाइस, मैसेजेस, गाइडेंस सब कुछ चेक करके बताऊंगी। आपका होल्ड अपने रिश्ते में फिर से आते देख रही हूँ। इस महीने कन्या राशि आपकी थिंकिंग ये रहेगी, वट एवर, मतलब वट इज़ द रीज़न, कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा प्यार, मेरी शादी, मेरे रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिक्कत किसकी वजह से आई है डजेंट मैटर, मैं देख रही हूँ। आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बिल्कुल खुद को 100% क्या 200% भी इन्वॉल्व कर देंगे अपने रिश्ते में, सारे काम छोड़ के अपने रिश्तों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको या आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनके ये एनर्जी सख्त तरीके से उनके लिए आ रही है, जो सेपरेशन या अपने रिश्ते में ऐसा सोचते हैं ना कि रिश्ता टॉक्सिक हो गया, पर्सन टॉक्सिक हो गया है, अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और आपका भी फोकस इस महीने और चीज़ों से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स में मैं देख रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा, आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। यस, वो कहते हैं ना कि थोड़े टाइम की दूरी आएगी और दूरियों में ही एहसास होगा कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। लाइक एक स्पाउस का ही एग्जाम्पल लेके मैं बोल रही हूँ आपको कि इन केस मान लीजिए कि आपके क्रॉस वॉचर ने सोचा कि अब ये रिश्ता वर्क नहीं कर सकता। ओके, आप दोनों अच्छे नोट पे अलग हो रहे हो, लेकिन वो मार्च की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी अप्रैल में कि नहीं, जीवन है, ऊपर नीचे चलता रहता है। ओके, आप किसी से देख के इंस्पायर हो गए, आपके कोई दोस्त होगा या होगी जो आपको ये एडवाइस देगा, या फिर आप सोचेंगे उनके बारे में। लाइक कोई तो ऐसा आपसे टकराएगा या टकराएगी जो खुद इस फेस को फेस कर चुके हैं, और वो आपको समझाएंगे। उनकी स्थिति आपको देखकर लगेगा कि नहीं, जीवन अकेले नहीं कट सकता। एक मोमेंट, एक टाइम ऐसा होता है जब बच्चे भी अपने नहीं होते, पेरेंट्स भी नहीं रहते, सिर्फ हमारा स्पाउस ही हमारा होता है या होती है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा समानुभूति आपके पार्टनर की तरफ से इस महीने आपको मिलने की मैं संभावनाएं देख रही हूँ। मई के लिए आप कार्ड देखेंगे वर्गोस, थोड़ा सा चैलेंजिंग। ओके, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश, अपने रिश्ते में आ रहे ऑब्स्टेकल्स को बचाने की कोशिश। कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन के ऊपर कंट्रोल हावी रहेगा, जिस वजह से लग सकता है कि घुटन हो रही है कनेक्शन में। यस, घुटन की अनुभूति होते देख रही हूँ मैं। अगर आप बोल नहीं पा रहे थे ना अपनी बातें, तो इस महीने में देख रही हूँ कि आप बोल पाएंगे। यस, आप अपने लिए, आपने अपने कनेक्शन के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी मई की। अब जून का कार्ड देख लेते हैं कन्या राशि। जून में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करना चाहेगी।
आपको सुनना है उसे। रिश्ते को खो देने का डर, पर्सन को खो देने का डर बना रहेगा। नो कांटेक्ट की यहाँ पे मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि अगर दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें इनर कॉलिंग होगी, लेकिन आप में मैं वो साहस नहीं देख रही कि आप आगे जाए, क्योंकि कहीं ना हो सकता है कि आपकी ही किसी कही गई बात से कन्या राशि आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं, और ये भी संभावनाएं हैं कि आपके पार्टनर बार बार आपको बोलते होंगे किसी बात को लेकर, लेकिन आपने एक बार बोल दिया तो बहुत अधिक बोल दिया। ओके, तो फिर अब जो बात आ रही है यहाँ पे कि आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया, और आप अपने पर्सन को बहुत मिस करेंगे इस महीने। और मैं देख रही हूँ कि आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने से रुकेंगे, और कोई आपको रोकेगा भी यहाँ पे। किसी के द्वारा देख रही हूँ यहाँ पे मिस्टीरियस एनर्जीज क्रिएट करी जा रही है, मतलब कि कोई आपको हो सकता है भड़काए अपने पार्टनर के प्रति। अगर इस महीने कोई यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन वाला आपसे अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के बारे में कुछ बात करता है या करती है ना वर्गो, आपने नहीं सुनना है उसकी बात को। वैसे तो स्कॉर्पियोज बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली स्कॉर्पियो वुमेन बहुत इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन अगर आपको लगे ना कि वो आपके रिश्ते के कुछ विपरीत बात कर रहा है या कर रही है, मीन्स कि रिश्ते को सुलझाने की एडवाइस की जगह रिश्ते को ब्रेकअप और सेपरेशन की बात हो, अगर एडवाइस आ रही है तो आपको नहीं सुनना है उस बात को। मैं यहाँ पे उस पर्सन को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना विवेक और बुद्धि का यूज़ करना है कि भाई रिश्ते में बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, रिश्ता टूटने की कगार पे होता है, लेकिन रिश्ता तोड़ना सॉल्यूशन हमेशा नहीं होता है। ओके, हाँ अलग बात है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अगर टॉक्सिक हो गया हो, पर्सन टॉक्सिक हो गया हो, ओके वो बात अलग है, लेकिन अगर अप एंड डाउन नॉर्मली है, और अगर कोई बोल रहा है अरे छोड़ो ना ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, ओके, तो आपको उस बात को नहीं सुनना है। हो सकता है थोड़ा सा आप रुक जाए, थोड़ा सा आप सोचे बातों को और फिर खुद से विचार बनाए, लेकिन अपने विवेक और बुद्धि का यूज़ करना है। जिस बात के मैंने बोला उसको बहुत ध्यान में रखिएगा। जुलाई के लिए आपकी एनर्जीज काफ़ी सारे रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स मैं होते देख रही हूँ, शादी के नए प्रपोजल और घर वालों का रिश्ता देखना आपके लिए, और यहाँ पे पुराने रिलेशनशिप्स में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग्स होते देख रही हूँ। अगर आप किसी पुराने पर्सन का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, हो सकता है जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग वाला रहे। यहाँ पे जुलाई के महीने में ये भी देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी। और आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, ऐसा सा कुछ हो जाएगा। यस, आपने जिस चीज़ की उम्मीद भी छोड़ दी होगी, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा और पॉजिटिव वे में होगा। अगर अभी बहुत बुरी परिस्थिति से चल रहा है ना आपका रिश्ता, और आपको ऐसा लगता है कि शायद अब हम दोनों के बीच में कभी भी पैचअप नहीं हो सकता, ओके, जनरल रीडिंग है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ कि जुलाई में कुछ ऐसा होगा, बहुत ब्लिसफुल एनर्जीज रहेगी। आपका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट लेवल को हिलाना नहीं है, लाइफ पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है,
कोई कुछ नहीं बता सकता। तो आपकी एनर्जीज तो मैं देख रही हूँ जुलाई में बिल्कुल एक न्यूनेस की तरफ रहेगी। एक आप नए अध्याय का अपने जीवन में शुरुआत करेंगे और उसी न्यूनेस को देख के आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे। वैसे भी कन्या राशि वालों की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट रहते ही है। और दोबारा से किसी की आपके लाइफ में री एंट्री होने के चांसेस हैं यहाँ पे। मैरिड लाइफ के लिए ना एक मैसेज चैनल्ड है मेरे पास कि ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप जो है ना आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप अगर आप दोनों के बीच में आ रहा है, और अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं ना, लाइक होते हैं ना कि हस्बैंड की कहीं और जॉब लग गई तो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो, या फिर वाइफ कहीं और जाके रह रही हैं, काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन को अपने बीच में आपको बढ़ाना है। ओके, टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ। ये मैं मैरिड लाइफ के लिए एडवाइस दे रही हूँ आपको। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से, कि कोई एक ही जना ट्राई किए जा रहा है, किए जा रही है। ओके, और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों से आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्गनेस आएगी फिर से। ये है अगस्त के लिए कार्ड, मेहनत और बैलेंस। यस, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। वर्क ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं वर्गोस, क्योंकि अर्थ साइन के होते हैं। ओके, अर्थ साइन से आप समझ ही रहे हैं। तो लैंड मीन्स जिसमें सब कुछ समा जाता है, तो इनका ध्यान ना थोड़ा थोड़ा करके हर तरफ रहता है। परिवार पे रहता है, फ्रेंड्स पे रहते हैं, हर तरफ रहता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पेंटिकल्स पे बहुत वर्क करते नज़र आ रहे हैं मेरे को अगस्त में, लेकिन साथ ही साथ अपने रिश्ते में भी ध्यान देना है। कहीं ना कहीं टाइम की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है आप दोनों के बीच में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते मुझे दिख रहे हैं अपने पेंटिकल्स में। हो सकता है किसी ने आपको कम पैसे, लो स्टैंडर्ड कह के ट्रिगर किया हो, तो इस महीने आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई रहेगी अपने पेंटिकल्स के प्रति। कोई एक ही बात को या एक ही पैटर्न को बार बार दोहरा के अपने रिश्ते को यहाँ पे खराब स्थिति में लाने में भी मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए अगर आपको दिखे कभी भी अपने रिलेशनशिप में कि दोनों की तरफ से, किसी भी तरफ से अगर एक ही पैटर्न की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार हुआ अनजाने में हुआ, दो बार हुआ माफ़ कर दिया, लेकिन तीसरी बार ना वो आपके लिए रेड अलर्ट होता है। वो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि उस बात पे दोनों भिड़ जाओ, उस बात का एक कंक्लूजन निकालो। इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन गैप तो आना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि छोटी सी बात बिगड़ी नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्या होता है ब्लॉक करने से? मैं तो यही कहती हूँ, जब भी कोई मेरे आसपास बोलता है ना कि ब्लॉक तो बच्चे करते हैं, गट्स नहीं होते उनमें। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम में बहुत रील देखती हूँ मेंटल पीस के लिए। अरे मेंटल पीस ऐसे ही मिल जाता है भाई, सोच से तो तुम फिर भी रहते हो, सोचती तो वो भी रहती है, फेक फेक आइडिया से स्पाई सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं सितंबर के लिए। सितंबर में भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप या आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, और फिर भी इनको चाहे कितना भी बुरा लगे कन्या राशि, यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी आई है, ये पार्टनर आपके पास आएंगे। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, चाहे जो भी है आप अपने अनुसार देखिएगा। कभी मैं था और कभी मैं थी बोलूँगी, उस पर फोकस नहीं करना है, आपने मैसेजेस को रिसीव करना है बस।
यस, यहाँ पे कोई इमोशनल ऑफर लेकर आ रहा है, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान से कोई साइन चाहते हैं। आपको इस महीने साइन के ज़रिए बहुत कुछ पता चलेगा। यस, अगर आपको लाइक 44 का, 444 का या 111 का एंजल नंबर दिखे ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो। अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, कोई आपकी लाइफ से चला जाता है या चली जाती है, तो आप समझिएगा कि वो आपके गुड हाइनेस के लिए ही हुआ है। यस, काफ़ी सारे ना यहाँ पे पैटर्न भी चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हम्म, पुरानी बातों को, पुराने पर्सन को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम्म, इमोशनली कम अवेलेबल देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर को या आपको इस महीने से अक्टूबर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ज़्यादा साहसिक प्रयास करेंगे आपकी तरफ। ओके, हो सकता है ये कैसी ऐसे पोस्ट पे हो जो बहुत ज़्यादा मीन्स की लीड वाली पोस्ट होती है। ओके, जैसे कोई कंपनी को लीड करना या फिर किसी टीम को लीड करना, टीम लीडर हो सकती हैं या हो सकते हैं। ओके, मैनेजर हो गए या फिर अथॉरिटी वाले पोस्ट में हो गए। यस, यहाँ पे मदर फिगर का रोल भी बहुत रहेगा। कोई मदर, सिस्टर, ननद या फीमेल फ्रेंड की वजह से आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर का साथ आपको दोबारा मिल सकने की संभावनाएं हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनके साथ जुड़े रह के आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप और आपके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा आपके पार्टनर का जो व्यवहार है। यस, काफ़ी सारे बोल्ड चेंजेस देखने को मिलेंगे आपके पार्टनर में आपको, और आप भी प्रयत्न करेंगे अपने पार्टनर के मुताबिक थोड़ा चलने की। खुशियाँ रहेंगी इस रिलेशन मतलब कि इस महीने आपकी जो एनर्जी रहेगी ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लव रिलेशनशिप की जो एनर्जी रहेगी। अब नवंबर के लिए देखते हैं वर्गो। यस, कुछ चमत्कार होगा, बिल्कुल होगा नवंबर के महीने में। अगर एक्शन चाहते हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन भी होंगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगा या कोई पर्सन ऐसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर आप ही ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बनेगी जिसके साथ कभी ना ख़त्म होने वाला साथ आपको मिलेगा, कि लगेगा कि हाँ यही है मेरे लिए द वन। इस महीने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते मैं आपको देख रही हूँ कन्या राशि। बहुत सारी बातें जो आपने मैनिफेस्ट की होगी अपनी लाइफ में अचीव करते दिख रहे हैं। इस महीने आप जो भी सोचेंगे ना वही अचीव कर लेंगे। यस, अपनी पावर में रहेंगे आप, और आपकी तरफ जो पर्सन आने वाला है ना वो भी एक पावरफुल पर्सन ही होगा। हाईली इंटेलिजेंट और लॉजिकल पर्सन, मे बी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है या हो सकती है। लास्ट कार्ड द लवर्स कार्ड, बहुत बहुत सुंदर कार्ड। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने कन्या राशि आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप वर्ड यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि लव रीडिंग है, तो लव रीडिंग में सारे रिलेशनशिप ही आ जाते हैं। मीन्स मैरिड, न्यू लव, क्रश, सिंगल्स अगर अपने न्यू लव के लिए देख रहे हैं कि कोई आने वाला है, कब तक आने वाला है, नहीं आने वाला है। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कुछ भी है, इसीलिए मैं बार बार रिलेशनशिप वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ओके, इस महीने भी यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कन्या राशि वालों, 2024 में आपने अगर बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स, बहुत सारे रिलेशनशिप से मीन्स ब्रेकअप्स हुए थे, तो ये नवंबर दिसंबर तक में ना मैं देख रही हूँ
बहुत कन्या राशि वालों का इंतज़ार ख़त्म होगा। किसी किसी की तो मैं देख रही हूँ कि मैरिज इंगेजमेंट भी हो जा रही है अपने पार्टनर्स के साथ। ओके, और अगर मैरिड है आप देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि दिसंबर का महीना आप बहुत ज़्यादा लवली मेमोरीज बनाएंगे। ओके, और हारमोनी बनी रहेगी आपके रिश्ते में, और दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रेंथ देंगे, एक दूसरे का आधार बनेंगे, दूसरे की ताकत बनेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अर्धांगिनी काइंड ऑफ। चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो। ओके, अर्धांगिनी वर्ड का भी मुझे मेल वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल वैसे होंगे, काउंटर पार्ट जिसे कहते हैं। और अगर दूर जाने की कोशिश भी करेंगे ना तब भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। एक चट्टान की तरह बिल्कुल मजबूत रिश्ता। अगर कोई आपके रिश्ते को तोड़ना भी चाहे ना, मैं देख रही हूँ कि नहीं हो सकता है, कुछ पल के लिए आप दोनों की बातचीत बंद हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन आप दोनों का रिश्ता डिवाइन ब्लेस्ड बिल्कुल रिलेशनशिप है। कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा आपके कनेक्शन को। बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी। यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ब्यूटी से प्रभावित होना। अगर डीप लव, ट्रू लव की आशा कामना करते हैं तो इस महीने आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है। टोटली दिसंबर और नवंबर का महीना मुझे आपके लव लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा दिखा कन्या राशि। ओके, आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी के वास्तु टिप्स के अकॉर्डिंग वहाँ आपको वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड का कार्ड कि बहुत सारी कंप्लीशन होंगी इस साल आपके लाइफ में जो डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए सही नहीं है तो आप उनसे कट आउट हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो वो कट आउट हो जाएंगे। ओके, अगर रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होगी, फिर से एक पोटेंशियल भरा रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे और दोनों की तरफ से ही होगी। तो कन्या राशि आपके लिए तो एडवाइस यही है, लव रिलेशनशिप में बोलूँ मैं। ओके, तो प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच रखें क्योंकि प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच रखने से सब कुछ स्मूथ रहेगा। ओके, जो भी मैंने आपको बताई उन सब स्थितियों में स्मूथनेस रहेगी। और मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं ना कन्या राशि, तो दिए गए नंबर पे जो कि वीडियो में शो हो रहा है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे बर्थ चार्ट एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड बेबी नेम सजेशन, मोबाइल नंबर सजेशन, नेम करेक्शन, सब कुछ फैसिलिटी है और भी बहुत कुछ। ओके, तो आप मुझसे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करना है, कॉल नहीं। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो, या फिर कोई अगर आपके लाइफ में आने वाला है तो यस, बहुत ही चार्मिंग नेचर रहेगा इनका। ओके, बहुत ही रोमांटिक रहेंगे आपके लिए, इमेजिनेशन वर्ल्ड में, गुडी गुडी वर्ल्ड में खोए रहने वाले, और ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर वर्गो टॉरस से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आने वाला होगा तो देखिए यही कार्ड अभी स्किप होके जंप होके नीचे गिर गया था कि यहाँ पे रिश्ते से बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ बर्डन महसूस होने की संभावनाएं हैं। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है इस रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस कर सकता है। मीन्स कि इनकी धारणा या आपकी धारणा, दोनों में से किसी की भी धारणा ऐसी रह सकती है कि यार सारा एफर्ट तो मैं करता हूँ, सारे एफर्ट तो मैं करती हूँ। अगर किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो व्यूअर्स में डील कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर इस साइन का पर्सन आने वाला होगा या होगी तो इस तरीके से कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, तो आपको सही से समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में करे तो यस, ये थोड़े से
हाई मेंटेलिटी, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले पर्सन है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। ओके, इनसे मिलके आपको ऐसा लग सकता है कि ये ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड माइंड पर्सन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने किसी भी काम को, किसी भी रिश्ते को बहुत शिद्दत से निभाने वाले पर्सन होंगे, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जो ये रिपीट करने वाले काइंड ऑफ पर्सन होंगे। यस, लेकिन अपनी गलती से सीखने वाले पर्सन भी है ये। अगर कैंसर से डील कर रहे हैं तो, कैंसर से डील कर रहे हैं तो वर्गोस, शादी का प्रपोजल आने वाला है। अगर कोई कैंसर आपकी लाइफ में, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि शायद किसी कैंसर वाले के साथ आपका रिश्ता आए, और ये ज़्यादातर ऐसा पर्सन होगा जिसकी लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या फिर ये ऐसे पर्सन होंगे, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। इनकी एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस्ड होगी। लियो के साथ अगर डील कर रहे हैं तो काफ़ी पैम्पर करने वाले, आपको बहुत ख्याल रखने वाले। ओके, और एक जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं ना, इनकी एनर्जी आपके साथ ऐसी है, और इनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी आपको लेकर। और हो सकता है किसी मतलब कि फीमेल फ्रेंड के थ्रू से आप किसी लियो वाले से मिलके कनेक्ट हुए। वर्गो, वर्गो, अगर किसी वर्गो से ही डील कर रहे हैं तो एक कंप्लीशन का फेस होगा आप दोनों के बीच में, और शायद आपकी तरफ ये ट्रैवल करके आए। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप किसी वर्गो वाले के साथ, या किसी बाहर से ही, मीन्स जहाँ भी आप रहते हैं बाहर से ही आपके लिए, इनके लिए रिश्ता आए, या फिर ऑनलाइन आप इनके साथ कनेक्ट हो। इनसे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि अपनी लाइफ की बहुत बड़ी आपने मीन्स खुशी हासिल कर ली। लिब्रा के साथ अगर डील कर रहे हैं वर्गो वाले तो ये ना थोड़े सेल्फ इम्पोज्ड पर्सन हैं, अपने आप में खोए रहने वाले, अपने आप की थिंकिंग से बाहर ना आने वाले, कोई अगर समझाए तब भी ना समझने वाले। तो आप इस चीज़ को ब्रेक करेंगे। यस, आपका इनकी लाइफ में आना इस शैडो साइड को ख़त्म करेगा। वृश्चिक राशि से डील कर रहे हैं तो ये सारे कार्ड आपकी रीडिंग में रिपीट होके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पे भी आए थे। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे। हो सकता है कोई हीलिंग एनर्जी इनके अंदर हो, झट से जवाब ना देने वाले, झट से एक्शन ना लेने वाले, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले पर्सन काइंड ऑफ ये हो सकते हैं। बीच बीच में गायब हो जाना, इन एंड आउट करना। अब अगर सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो यस, अगर सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो, या आने वाला होगा या आने वाली होगी, तो ये आपके बिल्कुल विश कम ट्रू वाले पार्टनर होंगे। यस, बिल्कुल ड्रीम पार्टनर। और अगर किसी से डील कर रहे हैं तो पहली बात तो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन देख रही हूँ, और बार बार शुक्राना करने की आपको ज़रूरत है अगर सेजिटेरियस आपकी लाइफ में है तो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। एक टोटल पैकेजिंग जिसे कहते हैं कपल। अगर किसी मकर वाले से डील कर रहे हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है इनकी आपके प्रति, काफ़ी आपसे प्रभावित है, आपके साथ नए नए एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। ओके, और इम्पल्सिव रहेंगे आपको लेके, लेकिन आपके लिए इम्पल्सिव रहेंगे अपने इमोशंस के प्रति, आप दोनों के कनेक्शन के प्रति, लेकिन बिल्कुल भी डर नहीं होगा। जिसे कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, बस ऐसे सी का एनर्जी है इनकी। कोई कुंभ राशि वाले से डील कर रहे हैं तो
कुंभ राशि के कार्ड में कुंभ राशि का ही कार्ड आया है। अगर कोई कुंभ राशि वाले से डील कर रहे हैं तो इनकी एनर्जीज रहेगी कि ये अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्री क्रिएट करके बैठ चुके हैं या बैठ जाएंगे रिलेशनशिप में आने के बाद, लेकिन फिर भी ये आपसे बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, बिना किसी हिचक के, बिना किसी किंतु परंतु के अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, क्लियर कट बात को रखेंगे। और ऐसी सी धारणा इनकी रहेगी, जो करना है करो, या तो आर या तो पार। यस। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपसे ये जजमेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और अगर आपने कुछ किया है तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं जजमेंट की। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं देख रही हूँ ये काफ़ी कुछ सोच विचार कर रहे हैं और आपके साथ ये जजमेंट करेंगे, क्योंकि शायद इन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ आने वाले समय में होने वाला है। अगर मीन से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में कोई मीन राशि वाला या वाली आए आपके लाइफ में तो यस, इनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी रहेगी। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर तो ये मेल है, अगर आप फीमेल वॉचर है, वर्गो फीमेल वॉचर है, और अगर वर्गो पाइसिस मेल आता है आपकी लाइफ में, तो मैं देख रही हूँ कि इनकी जो भूमिका रहेगी ना, फादर फिगर जैसी रहेगी। ये अपने घर के बड़े बेटे या फिर ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत जिम्मेदारी वाले होंगे, तो थोड़ा सा बाहर से सख्त दिखने वाले पर्सन हो सकते हैं। अगर पाइसिस है भी तो इनका बॉसी नेचर हो सकता है, लीडर वाली एनर्जी हो सकती है, और हो सकता है कि आप ऐसे किसी पाइसिस वाले से डील कर रहे हैं आने वाले समय में आए, जो कहीं के बॉस हो, मैनेजर हो, या बहुत ही अच्छे पोस्ट में काम कर रहे हो। ओके, इनके जीवन में इनके पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, कि अगर ये आपके साथ रिश्ते में आते हैं, अगर इनके पिता ने बोल दिया ना कि ऐसे नहीं करना है, तो वो वैसे नहीं ही करेंगे। अपने पिता को बहुत ज़्यादा फॉलो अप करने वाले पर्सन है ये, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही फोकस्ड पर्सन। यस, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं ये, या बिजनेस वूमेन। और अगर ये फीमेल भी रहेगी, अगर आप वर्गो मेल है, किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तब भी मैं कहूँगी इनकी एनर्जीज ऐसी है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने जीवन में चलते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ, बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ। ओके, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, और इनके लिए इनकी रिस्पेक्ट, इनके पार्टनर की रिस्पेक्ट, इनके फैमिली की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होगी। मीन्स कि प्यार इनके लिए सेकेंडरी, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार से भी ऊपर है इज्जत, इनके लिए वो बात इम्पॉर्टेंट है। और 4-4 की एनर्जी आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आई है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है कि मॉडरेट एवरेज पीरियड रहते हुए भी लव लाइफ में प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहेगी। ओके, बस आपको जो 2-3 बातों का मैंने बोला है उसको ध्यान से फिर से बार बार रिपीट करके सुने वीडियो को, जिससे आपको ये बात ध्यान में रहे। बस उन बातों को ध्यान में रखना है, बाकी सब भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। ओके, बाय वर्गो।